आप सभी को जय मसीह की। आज के समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा आशा यह है कि आप सभी दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आप सभी वचनों के द्वारा फलवंत हो रहे हैं और उन्नति पा रहे हैं। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आज हम सभी बलिदान के विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं, जो प्रभु का जीवित वचन हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। आइए मेरे प्रियो, हम जानेंगे कि बलिदान का अर्थ क्या है। बलिदान का अर्थ यह है समर्पण करना या फिर चढ़ाना। यदि हम पुराने नियम में देखते हैं तो उस समय में अपने पापों के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए उन लोग कुछ चीज़ों का बलिदान करते थे। बकरा का बलिदान करते थे पुराने नियम में, फिर बकरी का बलिदान करते थे। होम बलि और पाप बलि के लिए पशु का बलिदान करते थे। दोष बलि के लिए पशु का बलिदान करते थे। पक्षी का भी बलिदान करते थे। बछड़े का भी बलिदान करते थे। इत्यादि पशु जानवरों का, बकरों का, बकरी का, बैलों का भी उन लोग क्या करते थे, बलिदान करते थे। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, लेकिन यदि हम बाइबल के वचनों को देखते हैं, इब्रानी 10 अध्याय का 4 पद में लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू हमारे पापों को दूर करे। मेरे मसीह में भाई और बहन, ये असंभव है। कोई बैल का लहू हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता। बछड़े का लहू हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता। पक्षी का बलिदान हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता, हमें शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकता। यह अनहोना है, क्योंकि बाइबल का जीवित वचन कहता है पशु का बलिदान, जानवरों का बलिदान हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता। वो दूर नहीं होगा। हम पाप से आज़ाद नहीं होंगे। हम पापों से छुटकारा, पापों से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू हमारे पापों को दूर करे। यह असंभव है, वो दूर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीजों, एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। हालेलुया। एक आनंद की बात बताना चाहता हूँ। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 29 पद में देखते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो यीशु की ओर इशारा कर रहा है। हालेलुया। वो देखो, वो जगत का मेमना है। वो हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए इस दुनिया में आया। वो परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। वो प्रभु केवल मेरे पाप को उठाने के लिए नहीं, केवल आपके पाप को उठाने के लिए नहीं, बल्कि जगत के पाप को उठा ले जाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। बलिदान होने के लिए, कुर्बानी होने के लिए, अपना लहू को बहाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, हालेलुया। यीशु मसीह केवल एक जाति के लिए नहीं आया। यीशु मसीह केवल एक वर्ग के लिए नहीं आया। यीशु मसीह केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं आया, बल्कि हर एक मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना लहू को बहाया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे दिन महिमा और सामर्थ के साथ जी उठा है। मेरे प्रिय इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय का 10 पद में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर एक बलिदानों को, हालेलुया, क्रूस पर पूरा किया, कलवारी क्रूस पर पूरा किया। हर एक बलिदानों को प्रभु ने कंप्लीट किया, पूरा किया, क्योंकि उसी इच्छा से यीशु मसीह
मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम सभी पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, यीशु मसीह हमारे लिए लहू को बहाया, यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया हमें चंगाई मिलने के लिए वो कोड़े की मार को खाया, यीशु मसीह हमारे लिए ठट्टों में उड़ाया गया, यीशु मसीह हमारे लिए अपमानित किया गया, यीशु मसीह हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे अजीजों, बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके कुर्बानी के द्वारा हम सभी पाप से आजाद हो गए हैं, उसके लहू के द्वारा हमने पापों से मुक्ति को पाया, उसके लहू के द्वारा आज हमें छुटकारा मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हम सभी हालेलुया अनंत जीवन के अधिकारी हो गए हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे अजीजों, बाइबल का वचन कहता है इसके बाद परमेश्वर अब कौन सा बलिदान चाहता है। हालेलुया, आज हम 4 बलिदान के बारे में सीखेंगे जो प्रभु का जीवित वचन हमसे बात करेगा। हालेलुया, इस वीडियो में बने रहने के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। मेरे प्रियो, पहला बलिदान यह है धन्यवाद का बलिदान। हालेलुया, जब हम भजन संहिता 50 अध्याय का 14 पद यदि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया हालेलुया, यदि आज हम सभी हर एक बातों में, हर एक कठिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, ये बलिदान है। आप बलिदान का शब्द, हालेलुया, धन्यवाद का शब्द आप समर्पित कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। हालेलुया, यदि हम भजन संहिता 50 अध्याय का 23 पद पढ़ते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, जब आप सभी हालेलुया हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम कई बार मेरे प्रियो कुछ अच्छा हो जाने से, चंगाई मिलने से, आशीष मिलने से हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कठिन परिस्थिति में, दुख और निराशा के बीच में, हालेलुया हालेलुया, परीक्षा के समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम अय्यूब से सीखते हैं, हालेलुया हालेलुया, सब कुछ चले जाने के बाद वो कहता है परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। अय्यूब कहता है जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया, क्या मैं उस परमेश्वर से दुख न लूं? हालेलुया, अय्यूब ऐसे दुख की अवस्था में, ऐसे पीड़ा की अवस्था में, ऐसे दर्द की अवस्था में, अकेलापन की अवस्था में वो कहता है उसका नाम धन्य है। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया, सब कुछ चले जाने के बाद, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, निंदा और बदनाम आने के बाद वो कहता है परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया हालेलुया, वैसे ही भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया, जो उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में और परिवार में किया है, जो आशीष से परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, आपके परिवार में दिया है, उन सारे बातों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। हालेलुया, कई बार हम धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि इस्राएल लोगों के जीवन में जो अद्भुत काम परमेश्वर मूसा के माध्यम से कर रहा था, उसने मिस्र से छुड़ाया, उसने हालेलुया हर एक जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर ने आकाश से मन्ना गिराया, बटेरे पहुंचाया, चट्टान से पानी निकाला, खारा पानी को मीठा में बदल दिया। अनगिनत परमेश्वर ने इस्राएलियों के मध्य में अद्भुत काम किया, लेकिन उन कामों को, उन आश्चर्य कर्मों को इस्राएली लोगों ने भूल गए। वे क्या हो गए, उन बातों को याद नहीं किए और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिए, बल्कि कुड़कुड़ाने लगे, दोष लगाने लगे। मेरे प्रियो, हम इस्राएलियों के समान उनके लोग
इस्राएल लोगों के स्वभाव के समान हमारा जीवन न हो, बल्कि हमारा जीवन दाऊद के समान हो, हमारा जीवन अब्राहम के समान हो, हमारा जीवन अय्यूब के समान हो, दानियल के समान हो, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हो। हम हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, दूसरा बलिदान है वह है योग्य बलिदान। मेरे प्रिय, ये योग्य बलिदान क्या है? यदि हम भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय का 17 पद पढ़ते हैं, लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। मेरे प्रिय, जब आप टूट जाते हैं, जब आप बिखर जाते हैं, हालेलुया हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप टूटते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब आए, वो आपके टूटा हुआ मन को तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, बल्कि ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके बाद तीसरा भावता हुआ बलिदान। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 पद में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को हम कई बार हाथ को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, हम कुछ शब्दों को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, कुछ अंग को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। नहीं, बाइबल का वचन कहता है अपने शरीरों को। इसका मतलब जितने भी हमारे शरीर में जो अंग है, हालेलुया, ये अंग को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। ये हाथ प्रभु की महिमा के लिए हो, ये आँख प्रभु की महिमा के लिए हो, जो हमारे होठों से जो शब्द निकल रहा है ये परमेश्वर की महिमा के लिए हो, हमारा पाँव परमेश्वर की महिमा के लिए हो। लिखा है, क्या ही सुहावने है वो पाँव जो पहाड़ों पर सुसमाचार पहुंचाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन हाथों से हम दोष न लगाए, इन आँखों से हम कुदृष्टि न देखें, इन होठों से बुराई की बातें न निकले, इन कानों से हम गंदे बातों को न सुने, इन मन से हम व्यभिचार की बातों को कल्पना न करें, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने अंगों को, हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। बाइबल का वचन कहता है अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। इन शरीर में परमेश्वर राज्य करे, इन शरीर में पवित्र आत्मा राज्य करे, इन शरीर में परमेश्वर की महिमा हो। और जब हम अपने शरीरों को जीवित और लिखा है पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, यदि आज इन हाथों से बहुत से लोग तंबाकू यहाँ पे क्या करते हैं, घिसते हैं और चबाते हैं, इन हाथों से शराब का बोतल लेते हैं, इन उंगलियों से दोष लगाते हैं, इन मुंह से गाली देते हैं, इन कानों से लड़ाई की बातें सुनते हैं और इन आंखों से गंदे बातों को, गंदे कार्यों को देखते हैं, तो ये पवित्र बलिदान नहीं है, ये परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान नहीं है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है जीवित, हालेलुया, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने आप को समर्पण करना, प्रभु मैं तेरा हूं, क्योंकि तूने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है, तूने अपने लहू से मुझे मोल लिया है, इसलिए मैं तेरा हूं। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और यदि मैं मसीह के लिए मरूं या जीऊं तो उसके लिए है।
हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने आप को समर्पण करे। यही है हालेलुया भावता हुआ बलिदान। आमीन, हालेलुया। इसके बाद हम चौथी और लास्ट बलिदान देखते हैं, स्तुति रूपी बलिदान। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 पद में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया हमने अंगीकार किया, यीशु को प्रभु जानकर विश्वास किया, यीशु को हमने ग्रहण किया, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में माना, स्वीकार किया। इसीलिए हालेलुया स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर के सामने सर्वदा चढ़ाया करे अपने होठों से। हालेलुया, इन होठों से चुगली की बातें नहीं, इन होठों से गंदी बातें नहीं, इन होठों से बुराई की बातें नहीं, इन होठों से दोष की बातें नहीं, इन होठों से सांसारिक बातें नहीं, बल्कि स्तुति रूपी बलिदान की बातें परमेश्वर के सामने सर्वदा चढ़ाया करे। एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, बल्कि प्रभु का वचन कहता है सर्वदा, हमेशा, कठिन परिस्थितियों में भी, दुख और आनंद के समय में भी हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है हम हर समय यहोवा को धन्य कहे, निरंतर हमारे मुख से स्तुति निकला करे। परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद दे और उन हालेलुया अपने आप को समर्पण करें, योग्य बलिदान दे और स्तुति रूपी बलिदान दे और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। यही हमारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। इन सारे वचनों के द्वारा खुदावंत यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।